बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भरते का सालन। इसके लिए मैंने 3 से 4 अदद बैंगन लिए हैं। उसको मैंने 1 अदद जाली लेके उसको भूनने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक भूनना है। आपने फ्रेश बैंगन लेने हैं, आपने बिल्कुल भी बासी बैंगन नहीं लेने। तो चलें जी, इसको 5 से 10 मिनट हम भूनते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ली हैं, जिसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने साबित धनिया, थोड़ा सा ही ज़ीरा ले लिया है और मैंने काली मिर्च ले ली है। इसको मैं कूंडी डंडा में पीस लूँगी। देन यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन, देसी लहसुन मैं इस्तेमाल करी हूँ और थोड़ी सी मैं मिर्चें ली हैं, इनको भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें और देन इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। 1 चम्मच ही इसमें मैं नमक ऐड करी हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब इसको मैं पीसूँगी अच्छी तरह से, आपने पीसना है इसको। यहाँ पे बैंगन हमारे भुन चुके हैं। अब इसको मैं ठंडे पानी में थोड़ी देर रख दूँगी। देन इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। आप इसको ठंडे पानी में रखेंगे तो छिलका इसका इजीली रिमूव हो जाएगा। मसाला मैं पीस रही हूँ, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बैंगन हमारे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ख़ास तौर पे ये गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार बनते हैं। सर्दियों में भी हम खाते हैं शौक़ से, लेकिन गर्मियों में इनका अपना ही मज़ा है। तंदूर की रोटी के साथ तो क्या ही बात है। तंदूर की रोटी के साथ आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनते हैं, ये आपको भी मज़ा आएगा खाने में। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। देन यहाँ पे मैंने भट्टे का छिलका मैंने रिमूव कर दिया है अच्छी तरह और मसाला भी हमारा पिस चुका है। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। देन इसका मैं तड़का लगा लूँगी इसमें। ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है। घी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था ऑलरेडी और पिसा हुआ मसाला अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसको मैंने फ्राई करना है इसी घी में। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ आलू। इसको मैंने फ्राई करना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता बिल्कुल भी। आपने बस ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया है, आपने यही ऐड करना है। कोई प्याज वगैरह, कोई टमाटर वगैरह इसमें नहीं जाता। बहुत सिंपल ये बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। आलूओं को आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और जस्ट इन्हीं मसालों में ये सालन तैयार होगा। आपको बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, अब इसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं। चलें जी, अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी आपने इसलिए ऐड करना है कि ये आलू गल जाए अच्छी तरह से। अब इसको मैं ढक दूँगी ऊपर से थोड़ी देर। ये देखिए जी, मैंने 3 से 4 मिनट आलूओं को ढक दिया था। आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये पानी जो इसमें थोड़ा बहुत है वो भी खुश्क हो जाए और आलू घी छोड़ दें। अब जो भुने हुए बैंगन थे, छिलका हमने रिमूव कर लिया था इसका, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने और थोड़ी देर इसको पकाना है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि ये इसमें यकजान हो जाए, भुर्जी नुमा हो जाए। इसका जायका बहुत मज़े का होता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप रोज़ ही बनाया करेंगे, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। और अगर आप इसमें मक्खन या देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी मज़े का लगेगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। लास्ट में इसमें धनिया जाएगा, जिससे इसकी खुशबू दुबाला हो जाएगी। जैसे ही आप देखेंगे आपके सालन ने घी छोड़ दिया है तो आपका सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सालन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। अब ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।